तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप के लोगों के लिए ये आवाज जानी पहचानी है। रेडियो जॉकी किसी स्टूडियो में नहीं, बल्कि ठीक यहाँ रामेश्वरम के तटीय शहर पम्बन के मछली बाजार में मौजूद है। मछुआरा समुदाय के लिए कदल ओसाई भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो है। 7 साल से ये रेडियो स्टेशन चल रहा है। मास मीडिया हर समय हमारी ज़रूरतों की बात नहीं करता। वो बड़े प्रभाव वाले मुद्दों या कामयाब कहानियों के बारे में बात करता है। इसीलिए हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होना ज़रूरी है। जो आवाज आप सुन रहे हो कैप्टन राज की है। कभी वो मछुआरे थे और व्यापारी हैं। वो लाइव बता रहे हैं कि बाजार में आने वाली विभिन्न प्रजातियों की मछलियों के क्या दाम लगे हैं। रेट कैसे पता चलता है? साड़िन पहले 50 रुपए में निकली, मतलब 15 किलो का एक बैच 600-700 रुपए में जाएगा। वही मछली नीलामी के अंत में सिर्फ 40 रुपए में बिकेगी। ये देखकर हम लोग रेट तय करते हैं। सैकड़ों मछुआरे परिवार अपने गुजारे के लिए सी फूड की सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। चाहे सड़कों पर मछली बेचने वाली ये मछुआरिन हो या ये व्यापारी जो छोटी दुकानों में मछली बेचता है, कैप्टन राज की जानकारियां इनके लिए अहम हैं। ग्राहक एक दिन पहले ही अपना ऑर्डर दे देते हैं। मान लीजिए 1 किलो सार्डिन का। जैसे ही मैं कैप्टन राज को सुनता हूँ, अपने ग्राहक को फोन करके कहता हूँ कि 5 किलो सार्डिन आज इतने की मिल रही है, क्या आपको चाहिए? तो कदल ओसाई रेडियो पर मिली जानकारी से मुझे अपने बिजनेस में बहुत फायदा होता है। कदल ओसाई रेडियो पम्बन के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 1,20,000 लोगों के लिए प्रसारण करता है। चैनल पर्यावरण से जुड़े ऐसे विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित करता है जो मछुआरों की जिंदगी का आधार हैं। लोगों के बीच एक शो बहुत ही लोकप्रिय है। उसका नाम है समुद्रम पड़गे, यानी समुद्र को समझो। मैं अलग अलग मछलियों की शारीरिक संरचना के बारे में बताती हूँ। वो क्या खाती हैं, उन्हें क्या पोषक तत्व मिलते हैं और वो किस इलाके में मिलती हैं। समंदर से जुड़ी और भी सूचनाएं, जैसे कोरल रीफ और सीवीड के बारे में। जैव विविधता के बारे में लोगों को शिक्षित करना जरूरी है, क्योंकि पम्बन समेत रामेश्वरम के 47 तटीय इलाके मन्नार खाड़ी के बायोस्फीयर से लगे हैं। अपने तटीय इकोसिस्टम की संपदा के लिए मशहूर ये खाड़ी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की 4000 से ज्यादा प्रजातियों का घर है। लेकिन ये इलाका कई खतरों से जूझ रहा है, जिनमें मछली पकड़ने के विनाशकारी तरीके भी शामिल हैं। हम गलती करने वाले से सीधे पूछ लेते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपके पास क्या विकल्प हैं। पहले हम अपनी टीम में बात करते हैं, फिर अधिकारियों के पास ले जाते हैं। वे भी अपनी रोजी रोटी के लिए ये सब करते हैं, तो हम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना कोशिश करते हैं कि वे माजरा समझ सकें। इस इलाके में एक अहम प्रजाति जिसे तत्काल संरक्षण चाहिए वो है ऑलिव रिडली कछुए। लुप्त होने के खतरे से जूझ रहे इन कछुओं को स्थानीय लोग सेहत के फर्जी दावों के नाम पर खूब खाते हैं। कदल ओसाई की टीम इन तमाम मिथकों को खत्म करने और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। हमने ये ऐलान किया कि अगर आप एक कछुए को बचाते हैं और उसका वीडियो हमें भेजते हैं तो हम आपको 1000 रुपए देंगे। उसके अलावा एक इनाम भी देंगे जो आपको समुद्र के रक्षक के रूप में प्रमाणित करेगा। इन चीजों का असर पड़ा। इसमें शामिल मछुआरों के लिए नकद इनाम ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन कछुओं को बचाने वाले मछुआरों ने हमें बताया कि उनके लिए बात सिर्फ पैसे की नहीं है। सिर्फ कछुओं को नुकसान न पहुंचाने की बात कहने के बजाय हम लोगों को समूची फूड चेन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। जैसे ही ऑलिव रिडली कछुआ समंदर को देखता है तो खुशी के मारे अपनी टांगे हिलाने लगता है। वो जेलीफिश और दूसरी वीड्स खाकर समुद्र को साफ रखता है। इसलिए इन कछुओं को बचाना जरूरी है। कदल कापन प्रोग्राम को 3 साल के दौरान लोगों से 50 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। रेडियो स्टेशन के सबसे नियमित श्रोता एक छोटी सी मछुआरा बस्ती चिन्नापालम में रहते हैं और चिन्नापालम दूसरे तटीय गांवों से बिल्कुल अलग है। किसी और इलाके में महिलाएं और पुरुष एक साथ मछली पकड़ने नहीं जाते। सिर्फ चिन्नापालम गांव में दोनों साथ जाते हैं और मछली पकड़कर लौटते हैं। हमें आराम कहाँ।
चिन्नापालम के लोग पूरी तरह क्रुसदाई द्वीप पर निर्भर हैं। ये मन्नार की खाड़ी के 21 द्वीपों में से एक है। ज्यादातर लोगों के लिए कदल ओसाई रेडियो मनोरंजन और सूचना का अकेला स्रोत है। हमारे लिए तो बस यही एफएम रेडियो है। सुबह चला देते हैं तो रात भर चलता रहता है। तूफान की चेतावनी आती है तो वे हमें फौरन खबरदार कर देते हैं। खबर मिलते ही हम अपना सामान पैक कर गांव के तट आ जाते हैं। पहले वो सिर्फ गाने बजाते थे और टाइम नहीं बताते थे, लेकिन एक दिन हमारा इंटरव्यू करने आए तो हमने उन्हें बताया कि हमें टाइम बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अहम है। अब मैं रेडियो पर टाइम सुनकर अपना जाल डालने निकल जाता हूँ। हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज जो भी हैं उनके फीडबैक की बदौलत ही हैं। रामेश्वरम में आज कदल ओसाई की जो मजबूत पकड़ है उससे जलवायु संकट से निपटने में मदद मिली है। இப்போ இந்த மீன்பிடி தடைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருக்குல, இந்த ஆரம்பிச்சதுலேருந்து மீனோட வரத்து எப்படி இருக்கு? மீன் வளர்ச்சி எல்லாம் அதிகம்னு சொல்ல முடியாது. விசைப்படகு சுருக்குப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்க, மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு பாடு வச்சாலும் மொத்தமா ஒரு जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव मछुआरों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है उसे समझने से इसकी शुरुआत होती है। पहले हम घंटों बाहर इंतजार करते थे और धूप में अपने जाल डालते थे, लेकिन आज हमें जाल डालने या उठाने के लिए आधा घंटे खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। धूप इतनी कड़ी है। इसी तरह प्रजनन के सीजन में हमें जो मछलियां मिलती हैं वो भी अलग हैं। सार्डिन और वेलरा जैसी मछलियां नहीं मिलती, वो तेजी से खत्म हो रही हैं। कम्युनिटी रेडियो रामेश्वरम के मछुआरा समुदायों के बीच जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहा है। लोग उनकी सूचनाओं को जिस तरह अपना रहे हैं उससे उनकी कोशिशों का भी पता चलता है। ஸோ அந்த மாதிரி दुनिया कल खत्म होने वाली है या जलवायु परिवर्तन हमें खत्म कर देगा, ये कहकर लोगों को डराने के बजाय हम उन्हें बताते हैं कि हम लोग इसके नतीजे भुगतने वालों में सबसे पहले हैं। हम इसके वैज्ञानिक कारण समझते हैं और उन्हें भी समझाते हैं। உங்களுக்கு அதை சொல்லணும். இந்த கடலோசை कदल ओसाई रेडियो में वे उन तमाम विषयों को दोहराते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। वक्त गुजरा तो हमें वे असल मुद्दे समझ में आए। लोग अब पूरी तरह जागरूक हैं। இருக்காங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. तटीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के लिहाज से दुनिया के सबसे लाचार और पीड़ित समुदायों में से एक हैं। कदल ओसाई जैसे कम्युनिटी रेडियो एक मॉडल हैं जो दुनिया भर के तटीय समुदायों की ताकत बढ़ाते हैं।